नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ विशेष वाक्यांशों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि वाक्यांशों में छोटे व्रत के प्रयोग से पास को जोड़ना। देखिए किस प्रकार हम सर्वनाम के साथ छोटे व्रत को जोड़ते हैं तो उसका मतलब पास में बदल जाता है, या किसी संज्ञा के साथ हम छोटे व्रत को जोड़ते हैं तो उसका मतलब भी पास बन जाता है। देखिए जैसे कि पहला ये शब्द है उनके पास। अब देखिए उनके हम लिखते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास उनके का च है। अब इसके साथ हम छोटा व्रत जोड़ देते हैं इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाता है उनके पास। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है किसके पास, हम जानते हैं कि किस हम किस प्रकार लिखते हैं, इस तरीके से हमारे पास किसका सब चिन्ह है, इसके साथ आगे जोड़ दे इसका मतलब हो जाएगा किसके। अब इसके साथ अगर हम छोटा व्रत जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाएगा किसके पास। एक बार पुनः देख लेते हैं इसे, ये किस, ये के, ये पास, किसके पास। इस प्रकार से हम पास को जोड़ते हैं, यानी छोटे व्रत को जोड़कर उसे हम पास पढ़ते हैं। अब जैसे कि लिखा हुआ ये सबके पास, ये लिखा हमने सब, ये लिखा के, और ये छोटा व्रत जोड़ दिया तो ये इसका मतलब हो गया सबके पास। एक बार पुनः देख लेते हैं, ये सब, ये के, ये पास। के लिए हमने यहाँ पर क को लिखा है तो ये हो गया सबके पास। अब जैसे कि लिखना हो लड़के के पास, इसमें देखिएगा जैसे कि हमने लिखा ल, ये ड, देखिए। अब देखिए एक बार हमने लड़के के लिए क लिख लिया, अब के लिए हम अलग से क नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सीधे ही पास जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए क के बाद वापस क आया है और ये एक वाक्यांश बन रहा है। तो वाक्यांश में कई हम लगातार प्रयोग होने वाले दो अक्षरों को केवल एक बार ही लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी क को केवल एक बार ही लिखा इस तरीके से। ये हो गया लड़के के पास। अगर हमें इसे लड़के के पास से लड़कों के पास करना हो तो यहाँ पर हम समांतर डैश लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा लड़कों के पास, इस तरीके से। अब ये जैसे कि लिखा हुआ है मेरे पास, अब मेरे के लिए हमारे पास सब चिन्ह पड़ा है इस प्रकार से, ये मेरे। अब इसके साथ छोटा व्रत जोड़ देंगे तो बन जाएगा ये मेरे पास। अब लिखा हुआ है मुनासिब ढंग से, मुनासिब को हम पूरा लिखेंगे, ये मुनासिब। अब ढंग से के लिए देखिए ढंग का हमारे पास जो सब चिन्ह था वो न को गहरा करने में था, लेकिन अब हम उसे इसमें प्रयोग कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, देखिए ये लिखा ढंग और इसके साथ छोटा व्रत जोड़ देंगे। देखिए हम जानते हैं कि ढंग का सब चिन्ह कैसा है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ढंग को न को गहरा कर दिया जाता है, लेकिन क्या है कि इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख नहीं सकते। जब भी हम कभी ढंग से लिखने का प्रयोग करेंगे और ढंग से शब्द दो शब्दों के बीच में आएगा तब हम क्या करेंगे, इसकी आकृति को इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि हम ड लिख रहे हैं उसी प्रकार से हम इसकी आकृति का प्रयोग करेंगे, जिससे ये बन जाएगा मुनासिब ढंग से। और इसी प्रकार से हमें आगे भी प्रयोग करने हैं। अब आगे है की तरफ से, की के लिए ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये तरफ, और ये छोटा व्रत जोड़ने से बन गया की तरफ
से। छोटे वृत्त से पास भी बनता है और से भी बनता है। हमें शब्द के साथ क्या जुड़ रहा है वो देखना होगा। की तरफ से, देखिए जो आकृति नीचे से ऊपर की ओर जाए, जैसे कि ये की लिखा हुआ है, इसके बाद ये जो तरफ है, तरफ की आकृति ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, इसलिए की को हम क्या करें, नीचे से ऊपर की ओर लिख रहे हैं। अगर तरफ की कोई भी की के बाद ऐसा शब्द आए जिसकी आकृति नीचे से ऊपर की ओर जाती हो, तो की आकृति ऊपर से नीचे की ओर आएगी। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। जैसे कि ये हमने लिखा की तरफ से, इस प्रकार की तरफ से, तो इसमें देखिए की आकृति नीचे से ऊपर की ओर गई और फिर तरफ से लिखा। अगर ये लिखना होता, की और से लिखना होता हमें, तो क्या करते, पहले की आकृति ऊपर से नीचे की ओर लेकर आते और फिर र लिखते और उसके साथ छोटा व्रत जोड़ देते, की और से बन जाता। लेकिन इसमें समझने लायक बात क्या है, देखिए र की आकृति नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए हमने की आकृति को ऊपर से नीचे की ओर लिखा है। और की तरफ से में क्या है कि तरफ की आकृति ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए हमने की आकृति को नीचे से ऊपर की ओर लिखा। ये थोड़ा फर्क है। अब जैसे कि अगली आकृति है मेरी तरफ से, ये मेरी, ये तरफ और ये से, इस प्रकार से। अब ये लिखा हुआ है नेताओं की तरफ से, हम नेताओं पूरा लिखेंगे, नेताओं की के लिए क लिखेंगे और तरफ से हमने पूरा लिखेंगे। अब यहाँ नेता की जगह नेताओं है, तो यहाँ पर हम समांतर डैश कर देंगे, तो बन गया ये नेताओं की तरफ से। डैश का मतलब तो आपको पता ही होगा ना कि बहुवचन बनाने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जाने के लिए, जाने हम पूरा लिखेंगे, ये जाने के लिए हम ल लिखेंगे, वो भी ऊपर से नीचे की ओर। एक बार पुनः देख लेते हैं, ये जाने के लिए, क्योंकि न के बाद अगर ल आए तो ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं। अब आगे है कहने के लिए, कह का हमारे पास सब चिन्ह है, इसके साथ हमें केवल न जोड़ना है, ये हो गया कहने। अब इसके लिए के लिए नीचे की तरफ ला करना है। एक बार पुनः देख लेते हैं, ये कहने के लिए, बस इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि लिखा हुआ होने के लिए, होने का हमारे पास सब चिन्ह है, इस तरीके से, और के लिए ल को नीचे की तरफ लिखना है, ये बन गया होने के लिए। अब लिखना है हमें इस देश के लिए, इस देश के लिए, इसका हमारे पास सब चिन्ह पड़ा है, ये इस और ये देश, ये के लिए, इस देश के लिए। एक बार पुनः देख लेते हैं, पहले लिखा है इस देश, ये ल को नीचे से ऊपर ले लिया, तो ये बन गया इस देश के लिए। अब धीरे धीरे हमें मात्राएं भी कम लगानी है। अब ये अवसर है, अब देखिए अवसर को हम पूरा लिख लेते हैं, और हैं के लिए हम जानते हैं हम क्या करते हैं, छोटा सा तीर छोड़ देते हैं जिस दिशा में आखिरी अक्षर लिखा गया है उसकी विपरीत दिशा में, इस तरीके से। अब लिखा हुआ है समझा है, समझा को हम इस तरीके से लिखते हैं, सब चिन्ह है हमारे पास, और हैं के लिए हम तीर छोड़ देते हैं इस तरीके से, हल्का सा। अब अगला है मुझे पता है, मुझे का हमारे पास सब चिन्ह है, और फिर ये पता है, इस तरीके से। अब देखिए मुझे पता है और मुझे आपत्ति है, ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे ही दिखाई देंगे लिखने में। इनमें फ़र्क क्या होगा, देखिए मुझे पता है में क्या है कि प के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, जिसलिए हमने इसे क्या किया कि इसे लाइन के साथ टच कर दिया, जिससे
हमें पता चल जाता है कि प के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, यानी प के ऊपर ऐसी मात्रा है जो लाइन के ऊपर आती हो। और इसमें देखिए मुझे आपत्ति है, इसमें हम क्या इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम थोड़ा हवा में लिखेंगे कि प आपत्ति है। अब देखिए इससे ये पता चलता है कि प के ऊपर ऐसी मात्रा है या ऐसा स्वर है प के आगे जो हवा में है, जो इसमें हमें फर्क करने में मदद करता है। तो ये बन गया मुझे पता है और ये बन गया मुझे आपत्ति है। इसका आपको ख्याल रखना है और ध्यान से समझना है इसको। अब लिखा हुआ है मुझे आशा है, मुझे का सब चिन्ह, फिर आशा और ये है। एक बार पुनः देख लेते हैं, ये मुझे आशा है, इस तरीके से। अब इसमें लिखा हुआ है ने कहा है, ये ने का सब चिन्ह, ये कहा का सब चिन्ह और है का लिए अलग, ये बन गया ने कहा है, इस प्रकार से। अब लिखा हुआ है क्या यह सच है, क्या का हमारे पास सब चिन्ह पड़ा है, इस तरीके से। यह का भी हमारे पास सब चिन्ह है। सच के लिए हम छोटा सा व्रत लेंगे और ये लिखा च और ये कर दिया तीर, ये बन गया क्या यह सच है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं, ये पहले हमने क्या का सब चिन्ह लिखा, फिर यह, फिर सच है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जा सका था, इसके लिए पहले लिखा हमने जा हवा में, फिर ये सका और ये था। एक बार पुनः देख लेते हैं, हवा में पहले लिखा हमने जा, फिर ये सका और ये था। इस प्रकार से हमने आज के सब चिन्हों के, आज के वाक्यांशों का प्रयोग सीखा। अब इसके लिए मैं आपको एक डिक्टेशन उपलब्ध करवा दूंगा, जिसकी प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना याद किया है और कितना याद करना रह गया है। और सब चिन्हों की प्रैक्टिस तो आप रेगुलर करते ही रहना। आगे भी कई सब चिन्ह हैं जो करवाने बाकी है, और इसके साथ आपकी गति भी बढ़ानी आवश्यक है, इसलिए हम डिक्टेशन भी साथ में उपलब्ध करवा रहे हैं। और किसी समस्या के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।